तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गृह राज्य गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने जन्मदिन से पहले गुजरात को देंगे विकास की सौगात। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। स्कीम के लाभार्थियों से संवाद किया। गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में शामिल हुए पीएम एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया। दोपहर 1:45 पर अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 3:30 पर मेट्रो वंदे भारत समेत 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा का आज शुभारंभ। अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित और वातानुकूलित। वंदे मेट्रो ट्रेन में 1,150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था। अहमदाबाद से गांधीनगर तक मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के शहरी परिवहन नेटवर्क में ये मेट्रो एक महत्वपूर्ण कदम। सिर्फ 45 मिनट में होगी पूरी यात्रा। नई मेट्रो लाइन एसी कोच के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्र और पर्यटक सभी कर सकेंगे आरामदायक सफर। इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम बना मेट्रो। दूसरे चरण की मेट्रो के लिए कुल परियोजना की लागत 5,384 करोड़ रुपए। कल प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा। भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। 19 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शेर कश्मीर पार्क में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। श्रीनगर दौरे के दौरान चुनावी रणनीतियों को लेकर करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर के सभी चुनाव प्रभारियों के साथ तैयार करेंगे जीत की रूपरेखा। आज गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में 3 रैलियां। पहली सभा पडेर में, दूसरी किश्तवाड़ और तीसरी रामबन में। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर एसपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 20 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवार ले सकते हैं अपना नामांकन वापस। इसके बाद प्रकाशित की जाएगी अंतिम सूची। हरियाणा में 338 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। 90 सीटों के लिए 1221 उम्मीदवार नामांकन वैध पाए गए। पंचकूला जिले में 22 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध। वहीं अंबाला में 43, यमुनानगर में 45, कुरुक्षेत्र में 58, कैथल में 68, करनाल में 65 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने हैं चुनाव। 5 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया जीत का दावा। कहा आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। आज ही मामले में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार की मंशा पर उठा रहे सवाल। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर ममता कर चुकी अपना रुख साफ। सरकार से सफल वार्ता की उम्मीद में जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोल। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार के सामने रखी 5 मांगे। जूनियर डॉक्टर्स ने भारी संख्या में जुटकर कोलकाता स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। बंगाल की फिल्म अभिनेत्री ने जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन का समर्थन किया। सीएम ममता पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने सुकांता मजूमदार ने साधा निशाना। बोले सीएम ममता नहीं चाहती कि डॉक्टर्स की समस्या का हो समाधान। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा शनिवार को हुई वार्ता से हुआ साफ। डॉक्टर्स का एक वर्ग समाधान चाहता है जबकि दूसरा वर्ग चाहता है कि अशांति जारी रहे। गया में गरीब संकल्प सभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों पर किया कटाक्ष। कहा जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। अंग्रेजी में कहा जाए वॉकिंग डॉग सेल्डम बाइट, माने जे कुत्ता भूखा है वो काटे ना, तो उसी प्रकार से जे गर्जा है वो बरसे ना। बेटे को एमपी का चुनाव नहीं लड़ने पर बोले जीतनराम मांझी। कहा अगर संतोष कुमार एमपी चुनाव लड़ता तो क्या गारंटी थी कि संतोष कुमार जीत जाते, इसलिए हमने ओखली में सर डाला। यूपी के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस्लामिक और जिहादियों की गुलाम पार्टी है। आतंकी संगठन और इस्लामिक देशों से समाजवादी पार्टी को फंडिंग होती है।
अखिलेश यादव, मैं पहले से भी कहता रहता हूं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस्लामिक आतंकवादियों और जिहादियों की गुलाम पार्टी है। और मुझे संदेह होता है कि दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं, जो आतंकवादी संगठन है, उनसे इनको पैसे मिल रहे हैं और वही पैसे इनको इस प्रकार के बयान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गणपति महोत्सव का आज 10वां दिन। विघ्नहर्ता के अलग अलग पंडालों में भक्तों ने लगाई हाजिरी, उमड़ा हुजूम। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद सोने चांदी का चढ़ा रहे चढ़ावा। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में डिप्टी सीएम अजित पवार ने की पूजा, लिया भगवान गणेश का आशीर्वाद। इंदौर में मां वैष्णो देवी मंदिर की थीम पर बनाए गए गणेश पंडाल में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गणेश पंडाल में गणपति के साथ हो रहे मां वैष्णो देवी के दर्शन। थूथुकुड़ी में गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा। गणपति की विदाई में बढ़ चढ़कर शहरवासी हिस्सा ले रहे। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पर विराजे गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे फिल्मी सितारे अभिनेता संजय दत्त समेत गोविंदा ने किए बप्पा के दर्शन। सीएम शिंदे के घर पर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हरभजन सिंह, सिंगर हिमेश रेशमिया समेत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी गणपति के दर्शन किए। करिश्मा कपूर ने की गणपति पूजा के मौके पर तस्वीर साझा। तस्वीर में पूरे कपूर परिवार के साथ दिखी करीना कपूर और करिश्मा कपूर।